बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म लिया, उसका रीजन समझ में आया आपको? क्यों लिया? क्योंकि जो बाबा साहब करना चाहते थे वो 250 साल पहले बुद्धा ने कर दिखाया, जाति व्यवस्था को तोड़ दिया। और बाबा साहब ने आधुनिक युग में फिर वर्ण व्यवस्था की चटके झेले हैं, दंश झेले हैं, हायरार्की फिर से थी, फिर वही व्यवस्था है। क्योंकि मध्य काल में बुद्धिज्म को खत्म कर दिया, जो समानता मिली थी बुद्धा के काल में उसको फिर से विषम बना दिया, भिक्षुओं के कत्ल हो गए और बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया गया। और ये कब किया गया? जब मौर्य वंश खत्म किया गया और पुष्यमित्र शुंग का शासन आया। और उसका जो मनु था उसने मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति में जितने भी कानून बनाए वो सारे कानून उसने बुद्धिज्म के खिलाफ लिखे। बाबा साहब एक उदाहरण देता है कि कैसे मनु ने मनुस्मृति में बुद्धिज्म के खिलाफ लिखा है। इसका सबूत देते हुए लिखते हैं कि बुद्धा के संस्कृति में महिलाओं को शमशान घाट में जाने का अधिकार था। इसलिए मनु लिखता है मनुस्मृति में कि उन महिलाओं को बहिष्कार डालो जो महिलाएं शमशान घाट में जाती है, अंतिम संस्कार करने जाती है। वो निर्लज्ज महिलाएं हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दो, उन पर बहिष्कार डाल दो। ये एक नियम मनुस्मृति में दिया है। तो बाबा साहब प्रश्न करते हैं कि मनु को ऐसा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन सी महिलाएं जाती थी शमशान घाट में? तो बाबा साहब कहते हैं जो बुद्धिस्ट हो गए थे वही महिलाएं शमशान घाट में जाती थी। और आज भी हम शमशान घाट में जाते हैं, बुद्धिस्ट महिलाएं जाती है, हिंदू महिलाएं नहीं जाती है। ये इतना बड़ा बदलाव उस समय बुद्धा ने किया, उसको मनु ने खत्म कर दिया। फिर से विषमतावादी व्यवस्था को उसने लाया मनुस्मृति के द्वारा, और वो जबरदस्ती हम पर थोपा गया। सारे बौद्ध राजाओं का कत्ल किया गया। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है कि किस तरह से ब्राह्मणों ने जहां जहां बौद्ध राजा थे उनके कत्ल किए और उनके राज्य को हथिया लिया और खुद राजा बन गए। और उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति को सब पर थोपा, जबरदस्ती लागू किया और बहुत सारे लोग डर के कारण वापस उनकी संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर हो गए। फिर भी चोरी छिपे हमारे लोग कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति को संजोए हुए थे। एक रेगल समाज है राजस्थान में, सुना है क्या रेगल समाज? राजस्थान में जो रेगल समाज है उसकी मुझे जानकारी मिली कि जब उनके घरों में महिलाएं प्रसूत होती है तो प्रसूति के बाद में, मतलब बच्चा होने के बाद में, वो गोबर से स्वास्तिक बनाती है और वो उसकी पूजा करती है। और पूजा के बाद में, और वो छुपा कर करते हैं और चुपचाप उसको पूजा के बाद में कुएं में डाल देते हैं। एक बड़े विद्वान वहाँ के दारापुरी नाम के एक कमिश्नर हुए हैं, उन्होंने ये कहानी फेसबुक पर लिखी थी कि उनके समाज में ऐसी परंपरा है। तो सोच में पड़ गई कि उनकी महिलाएं ये काम छुपकर क्यों करती हैं। तो उसका मीनिंग ऐसा निकला कि ये बौद्ध परंपरा थी, स्वास्तिक चिन्ह बौद्ध परंपरा से था। और जब हम पर जबरदस्ती ब्राह्मणों ने अपना धर्म और अपनी संस्कृति लाद दी तो हमारे लोग छुप छुप कर अपनी संस्कृति को पूरा करते थे ताकि किसी को पता न चले, जान बचाने के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में कत्लेआम हुआ था उस समय और जितने भी बौद्ध यूनिवर्सिटीज थे सब में आग लगाई गई थी। तो ये जो व्यवस्था मध्यकाल में पूरी तरह से बदल गई और पहली शताब्दी से लेकर तो 12वीं शताब्दी तक टोटली खत्म कर दी गई। फिर हम देखते हैं कि बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, ये सत्ताधारी यहाँ पर बने, आए व्यापार के लिए और यहाँ पर राज करने लगे। लेकिन ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा?
क्योंकि इन्होंने सत्ताधारियों से हाथ मिला दिया, कहा कि हम सभ्य लोग हैं। क्या कहते हैं वो अपने आप को? आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है? कभी डिक्शनरी देखते हो? एंड्रॉइड फोन सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है, डिक्शनरी भी देखने के लिए है। आर्य का मतलब होता है नोबल, यानी सभ्य। उन्होंने अपने आप को सभ्य कहा और हमसे पढ़ाई का अधिकार छीन कर हमको असभ्य बना दिया और हमको अनार्य कहा। इस व्यवस्था में ब्राह्मण ने सत्ताधारियों से हाथ मिलाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया, आरक्षित कर लिया और उनकी जो व्यवस्था है वो वैसी की वैसी बनी रही और सब ने हम लोगों को बुला दिया। और इसके कारण जो जाति व्यवस्था है वो वैसे ही चलती रही, मतलब जो निम्न जाति के उनका उत्पीड़न वैसे ही चलता रहा। कई जगह पर बाबा साहब ने अपना वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि इतने सारे सत्ताधारी आए लेकिन इनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों के भय से इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए महार रेजिमेंट हुआ करता था मुंबई में। महार रेजिमेंट में हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार मिल गया, क्योंकि अंग्रेजों का कानून ही ऐसा है कि जो आर्मी में रहेगा उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, बिना पढ़ा लिखा आर्मी में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब के पिताजी को पढ़ने का मौका मिला और वो प्रिंसिपल भी बने। तो हमारे लोग जब उस ओहदे पर काम करने लगे, पढ़ने लिखने लगे, बातें करने लगे और ये जो ब्राह्मण थे वो उनसे निम्न पद पर रहते थे, तो इनको महारों को सैल्यूट करना पड़ता था। तो जब ये सैल्यूट करते थे तो उनको एक फील होता था कि कहीं हम लोग इनसे जाति में ऊंचे हैं लेकिन इनको सैल्यूट कर रहे हैं, ये हमारा अपमान है। तो अंदर से वो खौल जाते थे और उनको ये व्यवस्था सही नहीं लग रही थी। मतलब जैसे बुद्धा के जमाने में थोड़ा बहुत चेंज आया था, अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा बहुत चेंज आया, जिसके कारण कुछ लोगों को पढ़ने को मिला, ज्योतिबा फुले को भी पढ़ने को मिला, तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया समाज में। तो ये ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से ये कहा कि इन लोगों को आर्मी में प्रवेश न दिया जाए, इनके कारण हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। जब जब अंग्रेजों को मतलब था तब तक उन्होंने हमारे लोगों से फायदा उठाया, जैसे भीमा कोरेगांव में और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें। लेकिन जब उनका मतलब निकल गया तो उन्होंने आर्मी में हमारे लोगों को प्रवेश देना बंद कर दिया, वो ब्राह्मणों के कहने पर। जैसे मुसलमानों ने यूनिवर्सिटीज जलाई थी, वो भी ब्राह्मणों के कहने पर। तो इस तरह से बहुत सारे षड्यंत्र होते रहे और ये जाति व्यवस्था पनपती रही। अब ये जाति व्यवस्था इस आधुनिक युग तक आते आते इतनी ज्यादा हो गई, इसमें उपजातियां कई हो गई। आज 6000 से ज्यादा उपजातियां हैं। मतलब हम कहाँ जाति व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक रोग हो गया है कि जातियों में उपजातियां हो गई। उससे हम नहीं लड़ पा रहे हैं। हम बाहर समाज में आते हैं तो कहते हैं कि जाति व्यवस्था को नष्ट करना है, हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार मत करो, लेकिन खुद के समाज में जब आते हैं तो जाति व्यवस्था में उपजातियां जो है उसका हम पालन करते हैं। मुझे गुजरात का नहीं मालूम, मुझे महाराष्ट्र का मालूम है। महारों में 12.5 जाति है बोलते हैं, उपजातियां। और 12.5 कैसे मुझे पता नहीं, आधी कौन सी है उसके कई नाम हैं, आजकल की पीढ़ी को नहीं मालूम। अभी जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षण ले रहे हैं, उनको ये उपजातियां नहीं मालूम। जाति व्यवस्था ही बड़ी मुश्किल से मालूम होती है, क्योंकि को एजुकेशन है। वहां पर आज भी कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, जब माँ बाप जब उसकी शादी कराने के लिए जाते हैं तो उपजाति देखते हैं। वो केवल महार नहीं देखते या केवल बुद्धिस्ट नहीं देखते, महार में भी उपजाति देखते हैं। अब वो बच्चा हैरान परेशान कि मैंने इतनी मेडिकल की पढ़ाई कर ली
10-12 साल की पढ़ाई हो गई, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ जाति का नाम होता है। उसको आश्चर्य का धक्का लगता है। लेकिन माँ बाप है कि वो उपजाति देखकर ही लड़की देखते हैं, लड़की वाले भी वैसे ही देखते हैं, और लड़का चुपचाप माँ बाप की बात मान लेता है, कहना क्या है, जाने दो। मतलब उपजातियों के नाम से हम अपने भीतर अपनी यूनिटी को खो रहे हैं। नागपुर का एक जगह है गड्डी गोदाम करके, नागपुर में, वहां पर बाबा साहब 2-3 बार आए और वहां पर उन्होंने ये उपजातियां खत्म करने के लिए कि हमारे समाज में एकता बनी रहे, आपस में इनका कोई टकराव न हो, आपस में मिलके रहे, इसलिए गड्डी गोदाम में उन्होंने सामूहिक भोज का कार्यक्रम कराया था। इकट्ठा बैठकर खाना खाएंगे। सामूहिक भोज का कोई परिणाम नहीं हुआ। बाबा साहब के समय उनको दिखाने के लिए वो सब किया गया। आज भी बहुत सारे लोग सामूहिक भोज कर लेते हैं, यहाँ तक कि आपके यहाँ आकर ब्राह्मण भी खा लेता है। घर में जाके वो नहाता होगा, वो अलग बात है, अशुद्ध हो गया बोल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी एकता कहाँ है? ये जो महामानव है, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम बनाती हूँ। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र और आदिवासी, और सबसे नीचे स्त्री। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है सवर्ण और ये है अवर्ण। दिखाई दे रहा है? खड़े में बताया है। ये जो इस तरह से व्यवस्था है। ऊपर नीचे आने जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। ये जो स्त्री है, मैं इधर होती फिर दिखाई, ये सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ से हाथ बढ़ाते हैं, यहाँ से स्त्री को उठाते हैं, ये भी लेता है, 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 ये भी लेता है। स्त्री का इस्तेमाल। ये सभी ने स्त्री को अपवित्र माना है और खुद स्त्री ने भी खुद को अपवित्र माना है। हम पुरुषों को दोष नहीं देते, आप खुद भी अपने आप को, खुद की इज्जत नहीं करते, खुद को अपवित्र मानते हो। और फिर ये इस्तेमाल के बाद में ये ऐसे ही छोड़ देते हैं नीचे। इसको कहते हैं पिक करना, यानी उठाना, और इसको कहते हैं ड्रॉप, छोड़ देना, इस्तेमाल करके छोड़ देना, कोई अहमियत नहीं। और ये स्त्री है, इसके ऊपर धर्म का भार। स्त्री के ऊपर क्या है?
धर्म का भान। धर्म के जितने भी नियम हैं, ये सारे नियम किसको निभाने हैं? स्त्री। इसलिए पूजा पाठ में ज्यादा लिखते यही है, कर्मकांड में ज्यादा लिखते यही है। ये उपवास करती है, व्रत करती है, पूजा करती है, मन्नत मांगती है। किसके लिए? ये सब पुरुषों के लिए। वो पुरुष उसका पिता है, वो पुरुष उसका भाई है, वो पुरुष उसका पति है, वो पुरुष उसका बेटा है। इसको सबसे ज्यादा डराया गया है धर्म के नाम पे। एक उदाहरण के लिए नियम बताती हूँ। ज्योतिबा फुले के समय की बात है। उस समय ब्राह्मण ये कहते थे कि स्त्री अगर पढ़ लिख जाए, वो शिक्षा ले ले, तो महापाप होता है। जो स्त्री शिक्षा लेती है उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसके घर का पुरुष खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब ऐसा बोलने के बाद तो स्त्री डर जाएगी, डरेगी ना, बोलेंगे बाबा मुझे नहीं पढ़ना। वो उस समय में ऐसा वातावरण था। तो सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा स्त्रियों को घर से निकाल कर पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। संघर्ष करना पड़ा होगा ना, क्योंकि उनके मन में कितना भय था कि मैं पढ़ लूंगी तो मेरा पति खत्म हो जाएगा। पति कैसे मरता था? तो ऐसे नियम थे। एकदम छोटी उम्र की लड़की और बड़े उम्र का आदमी, एक छोटी सी लड़की की शादी बड़े उम्र के आदमी से करके देते थे। अब बताओ पहले कौन मरेगा? एक बूढ़े से 10 साल की बच्ची की शादी करके देंगे तो वो बूढ़ा पहले मरेगा कि बच्ची मरेगी? और जब वो मर जाता था तो नाम किसके ऊपर आता था? ये पापी है, इसके सफेद पैर है, ये अशुभ है, ये खराब किस्मत लेकर आई है। लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन पुरुष विधवा होने के बाद दूसरा विवाह कर सकता था, और वो भी इतनी छोटी बच्ची से। कितना भार, इतना भार इसके ऊपर में। और वो उसके लिए वो मरना नहीं चाहिए, इसलिए घर के लोग, सासू वगैरह जो भी पुरानी महिलाएं होती थी, वो उस लड़की से जबरदस्ती सारे धार्मिक विधि करवाती थी, व्रत उपवास करवाती थी। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी है, कभी देखना, मराठी में बहुत सुंदर सुंदर फिल्में हैं इसके ऊपर में। फिर भी वो मरती नहीं थी। हमारी महिलाएं बहुत व्रत उपवास करती है, फिर भी मरती नहीं। पता है क्यों नहीं मरती? और पुरुषों को इतना घी खिलाते हो ना, फिर भी ये तुमसे पहले मरते हैं। और कौन सा व्रत करते हैं पुरुषों की लंबी उम्र के लिए? करवा चौथ। फिर भी पुरुष मरते हैं। अमर होके कोई नहीं आया। मरते तो मरते, पहले मरते हैं। तो अच्छे से करवा चौथ का व्रत नहीं किया होगा, चोरी छिपे कुछ खाया होगा, प्यास लगी होगी तो पानी पी लिया होगा। इतना सब उससे कराने के बाद भी वो नहीं मरती, उसकी लंबी उम्र होती है। आप देखेंगे बहुत सारी विधवा महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी दिखेंगी, विधुर पुरुष कम दिखेंगे, क्योंकि प्रकृति ने ही स्त्रियों को नैसर्गिक रूप से इतना सहनशील और शक्तिशाली बनाया है, शारीरिक और मानसिक रूप से। बहुत ताकतवर होती है महिला। उसकी परीक्षा तो तभी हो जाती है जब वो बच्चा पैदा करती है, 9 महीने पेट में रखती है, उसको साथ में पेट में लिए हुए भार उठाए उठाए वो सारे काम करती है। आपके लिए खाना भी बनाती है, आपको खाना भी परोसती है, बर्तन भी धोती है, आपके कपड़े भी धोती है। वो बच्चे को पेट में रख रखी, पैदा हो जाने के बाद में जब बाप बच्चे को उठाता है ना, थोड़ा सा रोने लगे तो बोलता ले ले, मेरे से नहीं संभलता। तो निसर्ग ने ही इतनी ताकत दी है महिलाओं को कि व्रत उपवास कर करके उसको आदत हो जाती है, वो मरती नहीं।
ज्यादा समय हो गया, विषयांतर होगा। अच्छा, विषयांतर हो गया? नहीं, विषयांतर नहीं हुआ है। यहाँ पर बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, एनिहिलेशन और कास्ट की बात कर रही हूँ, जाति निर्मूलन किताब में बाबा साहब ने इसको बड़े डिटेल में लिखा है। बाल विवाह और सती प्रथा, ये जो प्रथाएं उस समय में आई, ये केवल और केवल जाति व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए आई। वो कहते हैं ये एक जैसे सर्कल है, इसमें ये 5 पुरुष है और इसी में 5 स्त्रियां हैं, जोड़ियां बनी हुई है, 5 पुरुष 5 स्त्रियां। अब क्या हो जाता है, इसमें से अगर कोई एक स्त्री मर गई तो ये जो पुरुष है ये दूसरी जगह से स्त्री को ले सकता है। इस तरह से एक्सप्लेन किया है जाति निर्मूलन किताब में। बहुत दिनों के बाद मैं ये विषय ले रही हूँ, पहले हमने बहुत इसके ऊपर में ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए, लेकिन ये पुरुष अगर मर जाता है तो ये स्त्री जो है ये बाहर से पुरुष नहीं ले सकती। फिर यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा शुरू हो जाती है, या फिर ये पुरुष इसको एक तो सती हो जाने के लिए करता कहता है, या फिर उसको विधवा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया जाता है। पढ़ा होगा आपने, ऐसा ही किया जाता था पेशवाओं की शासनकाल में। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाहर से स्त्री बाहर से किसी पुरुष के संपर्क में आए और उनका जो शुद्ध रक्त है उसको खराब करे, मिलावट करे। वो स्त्री को ले सकते हैं क्योंकि स्त्री सबके लिए उपलब्ध है, उसकी कोई वर्ण और जाति नहीं है, वो एक वस्तु है जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो बाहर से स्त्री ले सकता है, लेकिन स्त्री बाहर से पुरुष नहीं ले सकती, और वो चरित्रहीनता करेगी, किसी और पुरुष के आकर्षण में आ जाएगी। इसलिए सती प्रथा का निर्माण हुआ। पति मर गया तो उसको पति के साथ में जला दो, क्योंकि बिना पति के स्त्री को वो खिलाना पिलाना भी नहीं चाहते, उसको कोई संपत्ति भी देना नहीं चाहते। इसका हिंदू कोड बिल से बहुत गहरा संबंध है। जो जो अधिकार यहाँ नहीं दिए गए थे वो अधिकार हिंदू कोड बिल में बाबा साहब देना चाहते थे। तो जाति व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए स्त्रियों पर सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं लादी गई, और वो भी धर्म का नाम लेकर। इसलिए मैंने कहा कि स्त्री के ऊपर धर्म का भार है। जैसे बैलों के कंधे पर वो रखा जाता है ना, गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, जुआ बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है, उस तरह से यहाँ औरत की स्थिति है। इस अवस्था को बुद्धा ने चेंज कर दिया था संघ में सबको पढ़ने का अधिकार देकर। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ नीचे बनाओ। ये ऐसा खड़ा है, इसको आड़ा कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, ठीक है, और स्त्री। इसको गिराने के बाद में ये ऐसा हो गया। अब ये एक लेवल में आ गए, एक लेवल में समांतर हो गए।
अब इसमें ऊंच नीच लग रहा है क्या? सब बराबर हो गए। ये इतना बड़ा परिवर्तन बुद्ध काल में हुआ शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में बदलाव भी शिक्षा के माध्यम से हुआ था। मैंने शुरू में जो बताया कि वो योग्यता के आधार पर थी शिक्षा में, और बुद्धा ने भी शिक्षा का आधार लेकर ही इस हायरार्की को खत्म कर दिया। ऊपर से नीचे की जो क्रमिक व्यवस्था है इसको खत्म करके समांतर में लाया, और फिर मध्यकाल में फिर से ये खत्म हो गया, जिसको बाबा साहब ने दोबारा से संविधान के माध्यम से दिया। कैसे दिया? संविधान में आज हमें मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? मौलिक अधिकार समझता है? मौलिक क्या मूलभूत बोलते, क्या बोलते? मूलभूत अधिकार। मौलिक मराठी में बोलते हैं नहीं, मूलभूत अधिकार। शिक्षा आज संविधान में एक मूलभूत अधिकार है, और 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है कानूनन सभी के लिए। यहाँ पे ऐसा है क्या संविधान में कि आदिवासी, अति शूद्र इनके बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा स्कूल में? ऐसा है क्या? जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी 25% आरक्षण मिला है। मालूम है आपको? ये प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण एससी के लिए है, एसटी के लिए है। वो नहीं निभाते अलग बात है, इसका प्रचार ही नहीं किया जाता, इसलिए मालूम नहीं है। हम लोग स्कूलों में विजिट करते रहते हैं इसलिए पता चलता है। वो सीट सारे भरते नहीं है, फिर बाद में वो जनरल को दे देते हैं। जो नौकरियों में हो रहा है ना, वही स्कूलों में भी हो रहा है। मतलब प्राइमरी लेवल से ये हो रहा है। लेकिन ये अधिकार कानूनन हमको है बराबर का, सबके साथ में। दूसरा, हमें कोई भी फील्ड चुनने का अधिकार है। कोई भी फील्ड यानी हम किसी भी विषय को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, हम इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, हम टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। यदि हम अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हम आर्ट वाले फील्ड में जा सकते हैं, टेक्नीशियन फील्ड में जा सकते हैं। हमको ये चुनने का अधिकार है। अब आजकल एंट्रेंस एग्जाम हो रहे, वो अलग बात है, मतलब वो भी योग्यता के आधार पर है ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे साथ में किस तरह का भेदभाव होता है वो भी हम जान रहे हैं। लेकिन कानूनन बाबा साहब ने ये किया बदलाव, और कोई भी फील्ड चुनने का अधिकार है, मतलब कोई भी पेशा करने का अधिकार या काम धंधा। अब आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप चमार के बेटे हो तो मुझी की दुकान खोल के बैठ जाओ। बनिए दुकान खोल रखी है। अब तो बनिए खोलते हैं दुकान, जूते चप्पल के। नहीं, अब तो दुकान कोई भी खोल सकता है, हम भी खोल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आपके सामने है। एक स्त्री होकर पढ़ाने का काम कर रही है, पंडित हो गई है। ये सबसे बड़ा बदलाव संविधान की वजह से है। आप दूसरे बौद्ध राष्ट्रों में देखोगे ना, वहां पर स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं है। बर्मा में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार इन बौद्ध राष्ट्रों में नहीं है, लेकिन भारत में यह अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब का संविधान चलता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। आज यहाँ पर कोई भी भिक्षु
हमें आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि मालूम है यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता है, संविधान के अनुसार लैंगिक समानता है। मतलब ये जो बुद्धा ने काम किया था उससे भी आगे बढ़कर बाबा साहब ने काम किया है। बुद्धा ने मौखिक रूप से किया, बाद में उन्होंने विनय पिटक बनाया, मतलब कानून बनाया इसके लिए। वो सिर्फ भिक्षुणियों के लिए थे, आम जनता के लिए नहीं थे विनय। आम जनता के लिए उन्होंने छोड़ दिया था कि तुम्हें शील का पालन करना है, नहीं करना है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमारे लिए अनिवार्य कर दिया कि शील का पालन करना भी भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो तुम्हारा चिगर उतार के तुमको भगा दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा। आज हम स्त्री के भी रूप में और एक भिक्षुणी के भी रूप में यहाँ पहुंच गए कर्म के आधार पर। जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, हमने जो बताया योग्यता के आधार पर जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, जिसे उपनयन संस्कार के द्वारा दिया जाता था, आज बुद्धा के शासन में हमारी उपसंपदा होती है। 10 से 12 साल तक हमको आचार्य के पास रहकर पढ़ना होता है, और जब हमारी पूरी शिक्षा होती है तो हमारा उपसंपदा होता है, और हमें डिक्लेयर किया जाता है कि हम भिक्षु या भिक्षुणी बन गए हैं, टीचर बन गए हैं। यही सिस्टम बुद्धा का आज हमें आज के एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देता है कि हमारा बच्चा 5 वर्ष की या अभी तो केजी क्लास में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, मतलब 3 साढ़े 3 साल का बच्चा हो जाता है तभी से स्कूल में जा रहा है। तो फिर वो आगे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद एमफिल, पीएचडी, रिसर्च, क्या क्या नहीं कर रहा है हमारा बच्चा। इतनी पढ़ाइयाँ कर रहा है, इतनी डिग्रियां ले रहा है, पूरा सिस्टम पुराना वाला लाया है। आज हम अपने योग्यता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार फील्ड भी चूज कर सकते हैं और पेशा भी चूज कर सकते हैं। मतलब इन्होंने संविधान में ऐसा लिख दिया है तो इसको चैलेंज करना या इसको बदलना बड़ा कठिन है। मनुस्मृति को तो बाबा साहब ने जला दिया था, लेकिन हम जाके पकड़े हुए। इसको जलाना कठिन है। आपको मालूम है एम्स में जलाया गया था, दिल्ली के एम्स में संविधान को जलाया गया था, पता है? बहुत हंगामा हुआ था उस समय। जंतर मंतर में जलाया था। एम्स हॉस्पिटल में, एम्स मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है दिल्ली का, जंतर मंतर पे भी वहाँ जो चला स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट है, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जलाया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये शूद्रों अति शूद्रों को हमारे साथ मेडिकल साइंस पढ़ने का मौका मिल रहा है। उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आरक्षण के तहत हमको एडमिशन मिलता है, वो उन्हें नहीं चलता ना, इसलिए उन्होंने संविधान जलाया था। लेकिन उसके बाद में क्या किया? हम सब लोगों ने पूरे भारत में आंदोलन किया। हमने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर किया था। देश के सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के बाद में उन लोगों को पकड़ा गया, उन पर केस चलाया गया। डिटेल जानकारी शायद आप लोगों को नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। मनुस्मृति जलाए हमने तो कुछ लोग ही नाराज हुए, मुट्ठी भर लोग, लेकिन संविधान जलाएगा तो पूरा देश जला। हम सब खड़े हो गए। एससी एसटी एक्ट में भी जब बदलाव किया गया तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया। मतलब हम इस बराबरी की व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़े लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर है, लेकिन छोटे लेवल पर हमारे समाज में हम अब भी जाति और उपजाति में बटे हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम अपने ही लोगों से घृणा करते हैं, हम अपने ही लोगों के साथ में ठीक तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं, उनको शत्रु समझते हैं। तो ये बड़े लेवल की लड़ाई हम कैसे जीतेंगे? वो तो लगातार संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना? मालूम है ना आप लोगों को अंदर ही अंदर कितने कानूनों में बदलाव किया जा रहा है?
रहे तब जाके कुछ बात बनी। SC/ST एक्ट में जो बदलाव किया था उनको वो रद्द करना पड़ा था। लेकिन आज जो हम अलग अलग बटे हुए लोग हैं, एकता नहीं है हम लोगों में, तो कल को बहुत बड़ी कोई बात हो गई तो हमारा आंदोलन तो कमजोर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि ये संविधान नहीं बचेगा, ये समानता नहीं रहेगी, ये अधिकार नहीं रहेंगे तो आपका भला होगा? ऐसा है कि आपका भला होगा और आपके पड़ोसी का नहीं होगा। वहां आग लगेगी तो आग तुम्हारे घर तक ही पहुंचेगी। इसलिए आज से ये संकल्प कर लेना है कि हमको ये जातियों और उपजातियों में आपस में भेदभाव करना छोड़ना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा। गलत कह रहे क्या हम? क्योंकि आग आने वाली है, उससे बचने के लिए हमें मिलकर काम करना है। सुलग रही है आग, उस पर पानी डालकर हमको बुझाना है। किसी का भी घर नहीं जलना चाहिए, किसी के भी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी जाति उपजाति नहीं देखकर आपको बचाएंगे। वो लोग तो पूरी कौम जो अछूत जातियां हैं सभी को नुकसान पहुंचाना चाहते, वो सभी को नुकसान पहुंचाना चाहते। आपकी जो जातियां हैं ना, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप में कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप अछूत हैं और आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो वो इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके माध्यम से सब खत्म होगा तो फिर से ये व्यवस्था आएगी, दोबारा ये व्यवस्था आएगी। दोबारा ये व्यवस्था नहीं लाना चाहते हैं तो आपको सबको एक होना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।